जो भी हैं बहुत ही अच्छे हैं लोग। जैसे हम लोग कल अभी वहाँ से आए बाहर से, उन्होंने सारा बैग पूछा, लेके गए, कई रूम दिखाए, उन्होंने कहा जो भी आपको पसंद आए इसमें रह सकती हैं। खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो भी बहुत अच्छे यहाँ के थे। लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़हलगंज के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और रहने का ठिकाना नहीं था हम लोग के पास, बिल्कुल अपना घर दिए, ताला चाबी सब कुछ, और वहाँ रह रहे हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, इस समय हम हैं गोरखपुर में, जहां हजारों लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि पूज्य गुरुदेव गोरखपुर में आ रहे हैं, हम उनके द्वारा कथा श्रवण करेंगे, उनके दिव्य दरबार में बैठेंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा था, सुना था पिछली बार जब पूज्य गुरुदेव का उत्तर प्रदेश में कानपुर में जो आयोजन होने वाला था, सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, और सारी व्यवस्थाएं होने के बाद, कलश यात्रा निकलने के बाद, वहाँ का जो आयोजन था, अचानक से पता चलता है कि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिल रही है और प्रोग्राम जो है वहाँ का कैंसिल कर दिया जाता है। ये दूसरा चांस था जब पूज्य गुरुदेव गोरखपुर में आ रहे थे अचानक से, क्योंकि ये 5 दिन का प्रोग्राम था पूज्य गुरुदेव का, 15 तारीख से 19 तारीख तक जनवरी में। अचानक से 2 दिन पहले सूचना मिलती है कि जो शासन प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका जो प्रशासन है उसके द्वारा जो यहाँ पे अनुमति दी गई थी, अचानक से निरस्त कर दी, कैंसिल कर दी। हवाला दिया गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रहेगी, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पुलिस बल लगाना है, जिसके कारण हम आपको सुरक्षा या जो भी आपको सिपाही हैं वो प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। ऊपर से मकर संक्रांति जो खिचड़ी एक मेला लगता है, उसका एक कह सकते हैं आप उदाहरण दिया गया कि इस वजह से हम आपको यहाँ की जो परमिशन है उसे कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जय बोलो बागेश्वर धाम की, चिंता फिर किस काम की, वही हुआ। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि जो प्रोग्राम यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था, 5 दिन का जो प्रोग्राम रहने वाला था वो पूरा कैंसिल कर दिया था। अचानक से श्री बालाजी भगवान की, श्री राम प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा जो पंडाल था, अभी आप जो देख रहे हैं लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा पंडाल उखाड़ दिया गया था, हटा दिया गया था, क्योंकि सूचना थी ये प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है। फिलहाल जब योगी आदित्यनाथ जी के पास पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो हमारे पास सुनने में आया है कुछ सूत्रों के माध्यम से, जब कुछ वार्तालाप हुए हैं, उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरखपुर के जो कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है गोरखपुर, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ भी कहा जाता है, सनातन का गढ़ भी कहा जाता है, तो जब उनसे वार्तालाप हुए तो उसके बाद इस कथा की जो परमिशन है 3 दिन की मिल गई है, जो कि अब 5 दिन की जगह 3 दिन की कथा होगी, 17, 18 और 19, जिसमें 18 जनवरी का महादिव्य दरबार लगाया जाएगा। अब मैं आपको पंडाल के अंदर लेके चलता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली है, किस प्रकार से पंडाल को सजाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, भीड़ भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्हें कथा कैंसिल होने की सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था। कैमरामैन साथ में आइए। हमारे साथ हैं हमारे लक्ष्मण भाई, जो कि मथुरावासी हैं, और वो भी पूज्य गुरुदेव की हर कथा में जाने का प्रयास करते हैं और आप तक जन जन तक जो खबरें हैं वो पहुंचाने का काम करते हैं। ये देखिए, कथा में अभी 1 दिन का समय है और ये आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो कार्य है वो चल रहा है प्रगति पर। सभी लोग लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है वहाँ पे महाकुंभ लग जाता है, इतना जनमानस, इतना जन समुदाय आता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे आकर बैठे भी हुए हैं। अभी कथा में समय है, लेकिन जो भक्तों का आना जाना है वो बहुत पहले से ही यहाँ पे शुरू हो जाता है। आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। ये देखिए, इस समय 20 पंडाल में हम चल रहे हैं। पीछे आप देखेंगे, पीछे ये दूसरा सिरा है जहाँ पे पंडाल का, और अभी इसमें थोड़ा कोहरा है, अंधेरा है, थोड़ा इसे आपको देखने में थोड़ी असुविधा हो रही होगी। अभी पंडाल की तरफ चलते हैं। जो पंडाल सजाया गया है, मुख्य पंडाल है जहाँ पे पूज्य गुरुदेव विराजमान होंगे, वहाँ आपको लेके चलते हैं और यहाँ पे कुछ भक्त भी हैं, उनसे वार्तालाप भी करेंगे कि किस प्रकार का माहौल था जब यहाँ की जो कथा थी वो कैंसिल कर दी गई थी अचानक से। फिर जो दिन थे 5 की जगह 3 कर दिए गए, यानी बहुत कुछ उलट पुलट हुआ है यहाँ पे। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो अंत भला तो सब भला, अंत में सरकार की मंजूरी मिली। कथा अब 5 की नहीं लेकिन 3 दिन की हो रही है, लेकिन सभी भक्तों में हर्षोल्लास है। ये वो मंच है जहाँ पूज्य गुरुदेव, आपको बता दें, पूज्य गुरुदेव इस मंच पर विराजमान होंगे और मंच का जो कार्य है अभी भी लगातार सजाया जा रहा है, काम चल रहा है, आप देख ही सकते हैं।
कितनी भीड़ है, ये कार्यकर्ता है, मतलब एक कहते हैं ना युद्ध स्तर पे यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि जिनकी आस्थाएं बागेश्वर धाम से जुड़ी हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से आ रहे हैं। आप लोग बिहार से हैं? बिहार, नालंदा जिला राजगीर शहर से आ रहे हैं। आप लोगों को जब पता चला कि पूज्य गुरुदेव की यहाँ कथा होने वाली है गोरखपुर में, कितने दिन पहले पता चल गया था? 15 जनवरी को सुने थे कि होने वाला है कथा। ये कैंसिल होने की खबर मिली। यहाँ पहुँच गया था तब पता चला कि कैंसिल हो गया है, लेकिन फिर भी गुरुवर का कृपा रहा। हम यहाँ पे शरण, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़हलगंज के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और रहने का ठिकाना नहीं था हम लोग के पास, बिल्कुल अपना घर दिए, ताला चाबी सब कुछ, और वहाँ रह रहे हैं। कोई जो लोग बाहर से आए, देखिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, कहते हैं ना कि जो राम की नगरी गोरखपुर तो वैसे भी आप साधु संत सनातन की नगरी के नाम से प्रचलित है भाई, और जहाँ पे पूज्य गुरुदेव आ रहे हों तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके भक्तों के साथ कोई असुविधा वहाँ पे हो जाए। जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जितनी भी तारीफ करें कम है उनके लिए, बड़हलगंज के लिए। और तब प्रभु इतना, यहाँ के जो लोग हैं, जनता है इतना अच्छा, तभी प्रभु का चरण जो है, दिव्य चरण यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। और साथ में सरयुग नदी भी यहाँ पे है, तो यहाँ पर तो मत पूछिए, मतलब पूरा राममय हो गया यहाँ बड़हलगंज। यानी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, राममय हो गए हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी पूर्ण सहयोग कर रहे हैं इस कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी। उन्होंने अपने घर के दरवाजे तक खोल दिए हैं, अपने घरों में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में होटल नहीं है, क्योंकि ये सरयू नदी का तट है जहाँ पे पूज्य गुरुदेव के द्वारा कथा की जा रही है। आप सभी लोग भी बाहर से आए हैं? कहाँ से आई हैं आप लोग? गोरखपुर से। आपको पता चला कि 40 किलोमीटर अगर कप्तानगंज है। तो आपको पता चला था कि ये जो कथा है अब कैंसिल हो गई है, तो कैसा लगा था आपको? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख है, रोने लगे हम लोग बिल्कुल। लेकिन बस जब सुने जो फिर कथा होगी तो बड़ी खुशियाँ मिली, हम लोग एकदम गदगद हो गया मन। तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपके गुरुदेव की कथा तो कल से है, आप अभी हम से? लोग सोचे पहले से चला, हम लोग उनकी स्वागत करेंगे आगे से जाके। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, बहुत ही अच्छा है। सकते हैं मैं एकदम बहुत अच्छे हैं लोग, इतना अच्छे हैं लोग जो क्या बताया जाए। जो भी हैं बहुत ही अच्छे हैं लोग। जैसे हम लोग कल अभी वहाँ से आए बाहर से, उन्होंने सारा बैग पूछा, लेके गए, कई रूम दिखाए, उन्होंने कहा जो भी आपको पसंद आए इसमें रह सकती हैं। खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो भी बहुत अच्छे थे। पैसे से या फ्री में? फ्री में है, पैसे की कुछ नहीं है, नहीं सेवा, फ्री सेवा है यहाँ पे, पैसे में कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसे नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को देखा पूर्ण सहयोग मिल रहा है पूज्य गुरुदेव की कथा में। थोड़ा आपको पीछे की तरफ जी। अच्छे हैं, ग्रामवासी भी यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, सेवादार भी जो भी हैं बहुत ही अच्छे हैं लोग। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। आप लोग यहीं के निवासी हैं? अच्छा, जब पूज्य गुरुदेव यहाँ पे आने वाले थे, आपको पता चला अचानक से प्रशासन ने जो परमिशन है वो कैंसिल कर दी गई है, क्या माहौल था यहाँ का? क्योंकि आप जानते हैं महीनों से तैयारियाँ होती हैं और बहुत खर्चा भी आता है सारी तैयारियों को बनाने में, फिर कैसा माहौल था यहाँ पे? जैसे सब लोग सोच रहे थे कि परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पे कार्यक्रम हो जाए, उनके आशीष वचनों से सरयू किनारे बड़हलगंज की धरती अभिसिंचित हो जाए, तो इसी उद्देश्य से सब लोग लगे हुए थे। मन में सबको गहरा आघात हुआ, लेकिन फिर भी ये विश्वास था कि कार्यक्रम जल्द से जल्द लगेगा। क्योंकि हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की धरती से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है धर्म में सबकी आस्था है, निष्ठा है, तो सबका ये विश्वास था कि कार्यक्रम जरूर लगेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि राजनीति इसमें इन्वॉल्व है कि जो कथा है वो ना हो पाए। कानपुर में भी कथा कैंसिल हुई थी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ हो वहाँ पे पूज्य गुरुदेव की कथा कैंसिल कोई और राजनीतिक पार्टी दखल देके कैंसिल करा दे? नहीं, राजनीति इसमें कोई कारण नहीं है। राजनीति का अपना अलग विषय है, और ये धर्म, पूजा पाठ, प्रवचन, भजन, कीर्तन ये अलग चीज़ है। इसका राजनीति से क्या संबंध है? आयोजक भी है जो मान लीजिए सो साधुवाद वाले आयोजक हैं, जो मान लीजिए पूजा पाठ के उद्देश्य से जनता को भजन कीर्तन से अभिसिंचित कराना चाहते हैं। वो लोग अपना प्रयास किए थे, और उनके प्रयास में मान लीजिए जो भी खलल पड़ा रहा हो, तो वो तो अपना एक टेक्निकल विषय, तकनीकी विषय होता है कि कहीं आयोजन होगा, कितना होगा, कितने बड़े पैमाने पर होगा, उसका क्या स्तर होगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसमें लोग अपने स्तर से निर्णय लिए होंगे, और बाद में भी जो निर्णय हुआ होगा वह सोच विचार करके ही हुआ होगा। अब क्या रूपरेखा है? कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा? कब दिव्य दरबार लगेगा? ये सब तो आयोजक महोदय ही बता पाएंगे। हम लोग तो मान लीजिए श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं। अच्छा,
आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना जनमानस या कितना भीड़ रहने वाला है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पूज्य गुरुदेव की कथा रहती है लाखों की संख्या में भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है अभी से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ का कुछ अलग ही होने वाला है। नहीं, भीड़ के विषय में तो मान लीजिए आस्था का विषय है, अब क्या होगा उसका कोई आकलन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आयोजक लोग एक आकलन किए होंगे, उसकी जानकारी दिए होंगे पूज्य बाबा जी को भी और प्रशासन को भी। आप कभी बागेश्वर धाम गए? नहीं, अभी नहीं, हम ये आपका नहीं मिल पाया। अब बागेश्वर बाबा हम लोग के मान लीजिए भाग्य कहिए कि हम लोग की धरती पर ही आ जा रहे हैं। यानी वहाँ आपको मौका नहीं मिल पाया जाने का, तो यहाँ वो आ रहे हैं। अच्छा, आपने जब भी अगर बागेश्वर धाम की बात आती है, चमत्कारों की बात होती है कि बागेश्वर धाम पर पर्चे बनते हैं, वहाँ चमत्कार होते हैं, तो आप इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि कोई बिना किसी को देखे बीच पंडाल से उठा के बुला रहा, पर्चा बनाया जा रहा है, क्या पॉसिबल है? देखिए, भारत जो है चमत्कार की धरती रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के चमत्कार हुए हैं। यहाँ पे देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ है। अब आस्था के अनुसार तो वो चमत्कार ही है, आस्था के आधार पर तो चमत्कार ही है। और जहाँ अंधविश्वास होता है वह भी एक प्रकार का विश्वास होता है, क्योंकि अंधविश्वास भी विश्वास है, क्योंकि उसमें भी विश्वास जुड़ा हुआ है, तो विश्वास कभी अंधा नहीं हो सकता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है 22 जनवरी को, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी लोग जाना चाहते हैं इस समय पर अयोध्या में, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा बार बार बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे अभी आपको नहीं आना है, आप बाद में यहाँ पे आ सकते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है और केंद्र सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया है उसके द्वारा उसकी योजना बनाई गई है, तो उनका आदेश निर्देश सबको मानना चाहिए। और जो कार्यक्रम है वह विशिष्ट लोगों के लिए है। जब शुभारंभ हो जाएगा, रामलला विराजमान हो जाएंगे, तो आम जनता जब चाहे जाके दर्शन कर सकती है। लेकिन इस विषय समय पर जा कर के वहाँ भीड़ पैदा करना, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, इससे अच्छा है कि अच्छे शुभ मुहूर्त में भगवान राम विराजमान हो जाएं और जनता तो दर्शन 365 दिन करेगी। यानी आप दर्शन करने के लिए फिर भी जा सकते हैं, अभी जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनमें सहयोग करने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। जय जय वाले बाबा की जय 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 श्री राम। श्री राम।